नमस्ते फ्रेंड्स, मैं ज्योतिषाचार्य गौरव सिंह आप सभी के सामने फिर से एक बार उपस्थित हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ, जिसका टॉपिक है आपकी कुंडली में कौन सा कालसर्प दोष है। लोगों को अधिकतर कालसर्प दोष तो पता होता है, पर कौन सा कालसर्प दोष है ये पता नहीं होता। मेरे चैनल एस्ट्रो गुरुजी गौरव सिंह को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना कोई देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जिन लोगों को ये भी नहीं पता कि कालसर्प दोष क्या होता है, उन्हें मैं बताना चाहूँगा कि जब भी कभी ऐसा संयोग बनता है कि जातक की लग्न कुंडली के 12 घरों में 9 ग्रहों में से राहु तथा केतु को छोड़कर बचे हुए 7 ग्रह यदि राहु तथा केतु के ही मध्य स्थापित हो जाते हैं तो उसे कालसर्प दोष अथवा कालसर्प योग कहा जाता है। ये कोई असामान्य बात नहीं है। अक्सर मैं देखता हूँ कि जातकों की कुंडली में दोष उपस्थित रहता है तथा वे इसके कारण अपने जीवन में काफ़ी दुखी तथा परेशान रहते हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि उनके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि कालसर्प दोष कितने प्रकार के होते हैं। राहु तथा केतु जातक की लग्न कुंडली में हमेशा आमने सामने वाले भाव में स्थित होते हैं। वो 2 घर अथवा भाव कुंडली में से कोई से भी हो सकते हैं, जैसे कि पहला तथा 7वां, चौथा तथा 10वां आदि। इसे आधार मानते हुए पहले भाव से शुरुआत करते हुए क्रम से 12 प्रकार के कालसर्प दोष बताए गए हैं, जो कि अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहला है अनंत कालसर्प दोष। जब भी कभी कुंडली में राहु प्रथम अथवा लग्न तथा केतु सप्तम भाव में स्थित हो तब ये दोष बनता है। इस दोष के होने के कारण जातक को जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। 90% मामलों में जातक परेशान देखे गए हैं। जातक को झूठ बोलने की आदत अधिक होती है, जिसके चलते वो किसी का विश्वास पात्र नहीं बन पाते। जातक को झूठे मामलों में कोर्ट कचहरी तक के चक्कर काटने पड़ते हैं तथा बहुत बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। दूसरा है कुलिक कालसर्प दोष। जब भी कभी कुंडली में राहु द्वितीय तथा केतु अष्टम भाव में स्थित हो तो ये दोष बनता है। इस दोष के चलते जातक का पुत्र बहुत बीमार रहता है तथा उसका संचित धन उपचार करवाने में ही समाप्त हो जाता है। जातक को पिता का सुख भी नहीं मिल पाता। जातक को गुदा तथा जननांग से संबंधित रोग हो सकते हैं। तीसरा है वासुकी कालसर्प दोष। जब भी कभी कुंडली में राहु तृतीय तथा केतु नवम भाव में स्थित हो तब यह दोष बनता है। या तो जातक के छोटे भाई बहन होते ही नहीं हैं तथा यदि होते भी हैं तो जातक को उनका सुख नहीं मिल पाता। ये योग जातक को अधिक आलसी बनाता है। उसमें अपने कर्म से मुंह मोड़ने की प्रवृत्ति होती है। इसी कारण उसे नौकरी तथा व्यवसाय में हानि उठानी पड़ती है। चौथा है शंखचूड़ कालसर्प दोष। जब भी कभी कुंडली में राहु चतुर्थ तथा केतु दशम भाव में स्थित होते हैं तब ये दोष बनता है। जातक चाहे कितनी भी मेहनत कर ले परंतु उसे उसके अनुसार फल नहीं मिलते। या तो जातक के माता पिता जीवित नहीं होते अथवा उसे माता पिता का सुख कभी नहीं मिल पाता। जातक की मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं रहती। मानसिक तनाव, अवसाद तथा उदासी बनी रहती है। 5वां है पद्म कालसर्प दोष। जब भी कभी कुंडली में राहु पंचम तथा केतु एकादश भाव में स्थित हो तब ये दोष बनता है। जातक को या तो संतान सुखी नहीं मिलता अथवा विवाह के बहुत समय बाद मिलता है तथा जातक की संतान का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है। जातक को बुढ़ापे में बहुत अधिक समस्याएं घेर लेती हैं तथा जातक को किसी भी क्षेत्र में लाभ ना हो पाना इसकी एक प्रबल निशानी है। 6ठा है महापद्म कालसर्प दोष। जब भी कभी कुंडली में राहु षष्टम तथा केतु द्वादश भाव में स्थित हों तब ये दोष बनता है। जातक के खर्चे बहुत अधिक होते हैं। कह सकते हैं कि आमदनी अठन्नी तथा खर्चा रुपया। जातक हमेशा किसी न किसी रोग से ग्रस्त ही रहता है। नौकरी बहुत मुश्किल से मिलती है तथा सरकारी नौकरी तो कभी मिल ही नहीं सकती। ऐसा जातक अपने शत्रु भी बहुत सारे बना लेता है, जिसके कारण वो परेशान रहता है। 7वां है तक्षक कालसर्प दोष। जब भी कभी कुंडली में राहु सप्तम तथा केतु प्रथम भाव में स्थित हों तब ये दोष बनता है। जातक को या तो पैतृक संपत्ति मिलती ही नहीं है तथा यदि मिल भी जाती है तो जल्द ही बर्बाद हो जाती है या वो उसे बर्बाद कर देता है।
जातक की पत्नी झगड़ालू होती है, इसलिए पत्नी सुख में कमी रहती है तथा जातक की अपने ससुराल से संबंध अच्छे नहीं रहते। परंतु अक्सर ये देखा गया है कि जातक को दहेज में अच्छा खासा धन प्राप्त होता है। 8वां है कर्कोटक काल सर्प दोष। जब भी कभी कुंडली में राहु अष्टम तथा केतु द्वितीय भाव में स्थित हो तब ये दोष बनता है। जातक का भाग्योदय बहुत ही मुश्किल से होता है, इसलिए वो अपने जीवनोपरांत दुख भोगता है। जातक की पढ़ाई में बाधा आती है, इस कारण उसे नौकरी पाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जातक को पिता का सुख भी कम ही मिल पाता है। 9वां है शंखपाल काल सर्प दोष। जब भी कभी कुंडली में राहु नवम तथा केतु तृतीय भाव में स्थित हों तब ये दोष बनता है। जातक कभी भी मंदिर जाना पसंद नहीं करेगा तथा ना ही ईश्वर को मानेगा। जातक की अपने छोटे भाई बहनों से नहीं बनती तथा वो उनसे लड़ाई करता रहता है। ऐसे जातक को अक्सर अपमानित होना पड़ता है। जातक को पूरे जीवन धन का अभाव रहता है। 10वां है घातक काल सर्प दोष। जब भी कभी कुंडली में राहु दशम तथा केतु चतुर्थ भाव में स्थित हों तब ये दोष बनता है। जातक को कभी भी प्रतिष्ठा नहीं मिल पाती। नौकरी तथा व्यवसाय में भी अपमान का सामना करना पड़ता है। जातक के माता पिता या तो होते ही नहीं हैं अथवा होते भी हैं तो उनको उनका सुख नहीं मिल पाता। जातक के पराक्रम में बहुत कमी रहती है। 11वां है विषधर काल सर्प दोष। जब भी कभी कुंडली में राहु एकादश तथा केतु पंचम भाव में स्थित हों तब ये दोष बनता है। ऐसे जातक को बीमारी कभी नहीं छोड़ती, जिससे कि वो असहाय हो जाता है। जातक के पुत्र अच्छे नहीं निकलते तथा उनका चरित्र भी अच्छा नहीं रहता। नौकरी अथवा लाभ से हमेशा हानि होगी, चाहे वो कुछ भी करे लाभ नहीं हो पाएगा। 12वां है शेषनाग काल सर्प दोष। जब भी कभी कुंडली में राहु द्वादश तथा केतु षष्ठम भाव में स्थित हों तब ये दोष बनता है। जातक शत्रुओं से बहुत अधिक पीड़ित रहता है, इसी वजह से अक्सर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाता रहता है। ऐसे जातक को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है तथा उसका जीवन पूरी तरह से विवादों में घिरा रहता है। पुलिस स्टेशन से तो जैसे घर जैसा नाता हो जाता है। आज मैंने आपको काल सर्प दोष क्या होता है तथा कितने प्रकार के काल सर्प दोष होते हैं ये बताया। आप अपनी कुंडली में काल सर्प दोष को आसानी से पहचान सकते हैं तथा काल सर्प दोष के निवारण के लिए पूजा करवा सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ मैं वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। मेरी ज्योतिष के ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए एस्ट्रो गुरुजी गौरव सिंह चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपके मन में कोई भी सवाल आए तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं अवश्य रिप्लाई करूँगा। चलते चलते लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार तथा जय हिंद।